और चलिए अब महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, उन्हें एनडीए ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के सहयोगी दलों ने पहले ही पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत कर दिया था और उम्मीदवार के चयन से साफ है कि बीजेपी ने पिछली बार से सबक लेते हुए इस बार उम्मीदवार का चयन किया है। श्री सीपी राधाकृष्णन जी 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद खाली हो गया था, जिसके बाद से सियासी फिजा में कई नाम सामने आने लगे। कोई कह रहा था कि इस बार बिहार से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, तो कोई कुछ। इस बीच अचानक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एक नाम सामने आया जो सबको चौंका गया। वो नाम है महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का। रविवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात की जानकारी दी कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं और बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ के पुराने नेता रहे हैं। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु और केरल में भाजपा को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन ओबीसी हैं और गाउंडर जाति से हैं। पश्चिम तमिलनाडु, जिसे वोंगू रीजन भी कहा जाता है, वहां इस जाति का दबदबा है। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, ऐसे में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने का कदम बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।